तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस आर है और उस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कितना होगा, ठीक है ना। तो किस तरह से हम इस पोटेंशियल की जितने भी कॉन्टिन्यूस बॉडी होंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल तो हम लोगों ने पढ़ा था के क्यू बाई आर है ना, पर ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था, कि हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये पॉइंट चार्ज के लिए था। तो अगर बेटा हम यहाँ पे रिंग की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पी पॉइंट पे, तो सबसे पहले अगर हम इस रिंग पे कोई भी एलिमेंट कंसीडर करें, कहीं पर भी कोई एलिमेंट कंसीडर करें, ये एलिमेंट सपोज हमने ले लिया, डी क्यू चार्ज है उसका, तो इस एलिमेंट्स की वजह से जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, तो अगर इस एलिमेंट से डिस्टेंस हम देखें, ये डिस्टेंस, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो ये जो ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये रेडियस के बराबर होगी। तो आर जो होगी दैट विल बी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल जो होगा बेटा ड्यू टू एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट आपने माना है डी क्यू एट पॉइंट पी इज डी वी इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाई आर। पॉइंट चार्ज हो गया वो एलिमेंट है ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, तो डी क्यू उस पॉइंट चार्ज पे वैल्यू होगी चार्ज की और स्मॉल आर उसकी डिस्टेंस हो गई। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू, तो के डी क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा बेटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन के डी क्यू टोटल डी वी का इंटीग्रेशन होगा हमारा पोटेंशियल, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो के कांस्टेंट है 1/4πε0 है वो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, चूंकि आर फिक्स है एक्स फिक्स है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ डी क्यू का होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब सिंपल आप समझ रहे हैं कि एलिमेंट्स पे जो चार्जेस आएंगे उन सबका एडिशन, तो डेफिनेटली ये टोटल चार्ज आ जाएगा। तो के डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत आसान सी बात थी, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस रिंग पे जितने भी एलिमेंट होंगे बेटा, कोई भी एलिमेंट होगा सभी आर डिस्टेंस पे होंगे, है ना। अगर आप देखो ये रिंग है और इस पॉइंट से अगर हम सारे पॉइंट्स को मिला दें, ये सारे पॉइंट्स को मिला दें, ये तो ये 2 डायमेंशनल डायग्राम में तुम्हें लग रहा है कि डिस्टेंस अलग अलग है, पर ये कोन बन रहा है बेटा, कोन, और कोन के इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी चारों तरफ से वो इक्वल होगी। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, राइट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो चूंकि सारे चार्ज, जितना भी चार्ज रखा है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, सभी चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट है पी। तो जब भी ऑल द चार्जेस हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो के क्यू टोटल डिवाइड बाई उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली पोटेंशियल आता है। लास्ट वीडियो में हमने रिंग में देखा, रिंग में आर्क में देखा, शेल में देखा था, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x, ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। x को जैसे जैसे बढ़ाएंगे कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा, एक्स स्क्वायर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। तो जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा रिंग के वो मैक्सिमम होगा के क्यू बाई आर, यही मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। रिंग के सेंटर पे ही रिंग की वजह से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका ग्राफ सिंपल अगर हम बना लें, तो ग्राफ आपको याद रखने होते हैं। याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर रिंग हमने इस तरह से रखी है, मान लेते हैं ओरिजिन पे ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर रिंग ऐसे रखी हुई है, तो एक्स एक्सिस इधर और इधर, चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे बनता है बेटा। सिमिलर ग्राफ सिमेट्रिक इस तरफ भी बनेगा। तो ये आप सिर्फ एक तरफ कोऑर्डिनेट में बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा इधर होगा रिंग के इस तरफ होगा एक्सिस के, उस वैसा पोटेंशियल इस तरफ होगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ बना दिया, ये मानते हुए कि रिंग यहाँ पे हमारी रखी है, ठीक है, आर रेडियस की। तो ये इस तरह से आपका पोटेंशियल वेरी करेगा। तो जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा, ये जो वैल्यू होगी वो के क्यू बाई आर होगी, तो पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर चार्ज नेगेटिव है, चूंकि हम पोटेंशियल में चार्ज हमेशा साइन के साथ पुट करते हैं ना, क्यू की वैल्यू हमेशा
विद साइन पुट करी जाती है, तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा ना, माइनस क्यू चार्ज होगा रिंग पे, तो पोटेंशियल सिमिलर हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा इस तरह से ना, इस तरह से। माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर है ना, माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल, रिंग का पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट वाली बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो जो हम लोगों ने रिंग पढ़ी थी, रिंग की वजह से एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होती थी। बट अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, याद दिलाता हूँ मैं आपको, तो किसी भी पॉइंट पे एक कंपोनेंट इधर होता था और एक रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस के कंपोनेंट आता था, जो कि हम जनरली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, और ये कंपोनेंट बदलता नहीं था, ये उतना ही रहता था, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इससे ई से ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है ना, उस सिचुएशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं यही बात पोटेंशियल के बारे में कहूँ, ठीक है, यही बात मैं पोटेंशियल के बारे में कहूँ कि इफ़ रिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मान लो ये रिंग है और ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो क्या पोटेंशियल टोटल चार्ज क्यों है? तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कहीं पे डेंसिटी कम होगी, कहीं पे यार ज़्यादा होगी। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज नहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी जो पोटेंशियल होगा, अगर तुम देखो पोटेंशियल क्या होगा, अगर मैं सिंपल वे तरीके से लिखूं, बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से, तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ। एक ये dq1 है, बगल में भाई अगर मैं बहुत छोटे छोटे इक्वल लेंथ के टुकड़े मानूंगा तो एक का चार्ज होगा dq1, दूसरे का चार्ज होगा dq2, भाई लैम्डा अगर कांस्टेंट नहीं है तो तीसरे का dq3, है ना। इक्वल लेंथ में चार्ज अलग अलग होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसे समझ लो कि अगर मैं एक dx लेंथ का एलिमेंट मानता हूँ, इस पर dq चार्ज है, और सेकंड dx लेंथ का मानता हूँ, इसमें dq1, इसमें dq2 है। बट अगर यही यूनिफॉर्म होता तो dq पूरे में होता। अगर मैं इक्वल टुकड़े करता तो चार्ज भी इक्वल होता। बट नॉन यूनिफॉर्म है तो अगर इक्वल टुकड़े करेंगे चार्ज अलग अलग होगा। बट कोई नहीं, मान लेते हैं अलग अलग है। तो पहले वाले, लेकिन डिस्टेंस जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे क्या कौन बनेगा, डिस्टेंस यही होगी √r² प्लस x²। डिस्टेंस नहीं बदलेगी किसी भी एलिमेंट से। तो पहले वाले एलिमेंट का हो जाएगा KQ डिवाइड बाई आर, के dq, दूसरे वाले का होगा के dq डिवाइड बाई आर, तीसरे वाले का होगा के dq3 डिवाइड बाई आर, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। तो तुम देखो यूनिफॉर्म हो, dq सेम हो या अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि dq1 प्लस dq2 प्लस dq3 ये q टोटल आएगा और डिवाइड बाई √r² प्लस x²। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि रिंग अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव हो जाता था, क्योंकि एक कंपोनेंट जो रिंग के परपेंडिकुलर वाला कैंसिल आउट होता था वो नॉन ज़ीरो हो जाता था नॉन यूनिफॉर्म होने पे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती थी, बट ये कंपोनेंट नहीं चेंज होता था। वैसा पोटेंशियल में बदलाव नहीं होगा। अगर पोटेंशियल हमसे पूछा जाए तो पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से था, वैसा ही पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से भी होगा, ठीक है ना। अब इस पे हम एक दो कुछ सिंपल कॉन्सेप्चुअल सवाल करते हैं बेटा, ठीक है, एक दो के कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं, रिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जैसे मान लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल बनता है जो अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिचुएशन ये हो कि मेरे पास दो रिंग हैं, इस पे चार्ज Q1 है, प्लस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे Q2 है, दोनों रिंग फिक्स्ड हैं, दोनों की रेडियस R है और बीच की डिस्टेंस भी R है। ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है। यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट वर्क डन by external agent in bringing a
positive plus Q charge from C1 to C2. C1 से C2 ले जाने में एक पॉजिटिव चार्ज को हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो फिर से मैं वही बात कहूँगा कि पहले आप पूरा दिमाग लगा लीजिए, वीडियो को पॉज करके कैसे करोगे आप, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिनमें कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं या किसी चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यूज़ होती है। यहाँ पर जैसे मेंशन नहीं है वैसे मेंशन करना चाहिए एक्सटर्नल एजेंट। अगर मेंशन ना हो तो हम ये मान लेंगे कि देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मैं पूल दूँ गिवन दैट डेल्टा के इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये गिवन है प्रॉब्लम में कि पार्टिकल को जब हम मूव करा रहे हैं तो वी हैव नॉट चेंज्ड एनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव, मान लेते हैं यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है जिसे हमें उठाकर यहाँ पे ले जाना है, चाहे इस रास्ते से किसी भी रास्ते से ले जाएं। कंजर्वेटिव फील्ड में पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन हमारा, तो अगर हम विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी ले जा रहे हैं तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन। तो यहाँ पे बच्चों हमसे अगर पूछा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमेशा ट्रू है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और हमने ये भी पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता है, बट अगर डेल्टा के ना हो, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं की है, वेरी स्लोली हम पार्टिकल को ले जा रहे हैं या इस तरह से ले जा रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव होगा वही हमारा W एक्सटर्नल कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जिस पॉइंट चार्ज को हम सिर्फ मूव, हमारी रिंग फिक्स्ड है, उनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पर जो W एक्सटर्नल होगा ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q, मतलब सिर्फ हमें उस पॉइंट चार्ज की ही इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है कि उस पॉइंट चार्ज को यहाँ से वहाँ मूव करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो एक जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम, अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों रखा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल टू क्यू वी, है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो W एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज क्यू वी फाइनल माइनस क्यू वी इनिशियल। तो W एक्सटर्नल जो होगा ये एक बेसिक फार्मूला है जो आप याद रखेंगे, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा पोटेंशियल के बारे में और पढ़ेंगे। ये जनरल फार्मूला है वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, है ना, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी बच्चों किसी पॉइंट चार्ज को मूव किया जाए तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आपको निकालना है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये याद कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी पॉइंट चार्ज को हम यूज़ करेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक कॉन्सेप्चुअल रिजल्ट है, एक थ्योरेटिकल रिजल्ट है, थ्योरी का हिस्सा मानिए इसे आप, कि एक चार्ज पार्टिकल को इधर से उधर काइनेटिक एनर्जी में बिना चेंज किए जो किया गया वर्क डन है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज इंटू पोटेंशियल लिखते हैं, तो Q इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो अब आइए इस प्रॉब्लम में, ये एक जनरल थियरी है, ठीक है, और इस थियरी को हम इस प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। तो जब C1 से C2 में मूव किया है हमने, तो जो वर्क डन आएगा यहाँ पे बेटा, तो जो वर्क डन आएगा दिस विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल एट C1, सॉरी फाइनल पॉइंट C2 है और माइनस C1, ठीक है। तो C1 C2 का पोटेंशियल चलिए देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी गलती होती है और बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो सभी बच्चे करते हैं, कि जब C1 का पोटेंशियल आप निकाल रहे होंगे
तो C1 पे इस रिंग के वजह से तो होगा ही होगा, ठीक है, इस रिंग की वजह से x 0 है, तो KQ1 डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है रिंग का फॉर्मूला, x 0 रख देंगे तो r हो जाएगा सिंपल, ठीक है। अब बच्चे सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, भाई इस पॉइंट पे इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, इसकी वजह से भी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो C1 पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल होगा उसमें Q1 और Q2 दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो Q1 की वजह से C1 पे पोटेंशियल प्लस Q2 की वजह से भी लिखेंगे, तो KQ2 ये x की वैल्यू r है और रेडियस भी r है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आपका C1 पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। इसी तरह C2 पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो C2 पॉइंट पे Q2 के सेंटर पे है, तो KQ2 x 0 हो जाएगा तो r हो जाएगा, और Q1 से r डिस्टेंस पे है, तो C2 पॉइंट पे Q1 की वजह से ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो r रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से C1 C2 का नेट पोटेंशियल लिखना है, और ये वाला टर्म अगर आपने नहीं लिखा तो मान लीजिए कॉमन मिस्टेक आप कर रहे हैं, जो 50% जो है भारतीय गलती करते हैं बेटा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो C2 की जो वैल्यू होगी, तो C2 पे वैल्यू होगी KQ2 डिवाइड बाई आर प्लस KQ1 डिवाइड बाई आर रूट 2, ये C2 का पोटेंशियल है, माइनस C1 का पोटेंशियल है KQ1 डिवाइड बाई आर प्लस KQ2 डिवाइड बाई आर रूट 2। तो यहाँ से KQ बाई आर कॉमन आ रहा है, ठीक है, और पूरे में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q2 1 माइनस 1 बाई रूट 2 आएगा, माइनस Q1 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो इस तरह से ये हमारा वर्क डन आ जाएगा, जिसे आप सिंप्लीफाइड मैनर में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों की, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो किया गया वर्क डन है वो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ फाइनली चार्ज इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का। जब भी चार्ज को मूव करना हो तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे यूज़ कर लेता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ एक नोट कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a charge in electric field without changing its kinetic energy, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल, आप यहाँ पे ये डेल्टा U के बराबर होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, इट इज चार्ज इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है ना। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट बेटा ये यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए मैं जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड आउट, सीधा सीधा फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड from point A to B. Potential of point A is 10 volt, potential of point B is 20 volt, ठीक है ना। ये आपको डेटा दिया है बेटा, तो वर्क डन निकालना है, तो सिंपल आप सीधे सीधे निकालेंगे कि ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा Q V B माइनस V, ये W एक्सटर्नल होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ही नहीं, अगर गिवन नहीं होगा तो भी हम यही मानेंगे। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये W एक्सटर्नल होगा, और यही जो W एक्सटर्नल होगा यही माइनस W कंजर्वेटिव के बराबर होगा। U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव होता है, तो दिस इज माइनस W कंजर्वेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, हमेशा वर्क डन और पोटेंशियल में चार्ज को हमेशा साइन के साथ लिखना है। दिस इज 20 माइनस 10, सो इट इज़ माइनस का
1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल आ जाएगा। इतना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा और इसका जस्ट नेगेटिव अगर ले लेंगे तो इतना वर्क डन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक और हम लोग अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे। मान लेते एक रिंग है जिसपे चार्ज प्लस क्यू और इसकी रेडियस आर है और यहाँ से r√3 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा है स्मॉल क्यू प्लस क्यू। तो हमने कहा फाइंड आउट इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग एंड पॉइंट चार्ज। ठीक है, रिंग और पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस रिंग का एक एलिमेंट लीजिए, उस रिंग के एलिमेंट के साथ इस dq लीजिए और इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करिए। ठीक है ना, फिर उसे आप इंटीग्रेट कर लीजिए, है ना, मेथड 1। इस r को अगर देखें तो √r², ये रेडियस r होगी। ठीक है, ये एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, और ये √r² + x², तो ये 2r आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस छोटे से एलिमेंट dq और q की, तो k dq इंटू q डिवाइड बाई 2r, और जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन du, तो kq डिवाइड बाई 2r इंटीग्रेशन ऑफ dq होगा, तो टोटल चार्ज आ जाएगा kqqq डिवाइड बाई 2r। तो एक तरीका तो बच्चों ये है कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब भी एक बॉडी और एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बॉडी पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज टाइप एलिमेंट लिया और उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट आप रिंग में और इसमें तो यहाँ से डिस्टेंस लेके ये मत कर देना कि q डिवाइड बाई r√3, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये केवल दो पॉइंट चार्ज में एप्लीकेबल है। मेथड 2 ये है, डेफिनेशन यूज़ करिए, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। तो जिस पॉइंट पे चार्ज रखा उस पॉइंट पे रिंग की वजह से पोटेंशियल लिख लीजिए, तो kq डिवाइड बाई √r² + x², है ना। तो जब भी डिस्क के साथ पॉइंट चार्ज का, सेल के साथ पॉइंट चार्ज का, स्फीयर के साथ पॉइंट चार्ज का, सिलेंडर के साथ पॉइंट चार्ज, रिंग के साथ, रॉड के साथ लिखना है, तो kq1 q2 बाई r अप्लाई करने की बजाय पोटेंशियल एनर्जी विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये लिखिए। तो kqqq डिवाइड बाई √r² + 3r², x की वैल्यू √3 है, तो kqqq डिवाइड बाई x वैल्यू √3r थी 2r, तो सेम आंसर आपका आ जाएगा। तो जब भी बेटा, मैं हमेशा रिपीट करूंगा इस बात को, इसके बहुत अच्छे एप्लीकेशंस भी मिलेंगे। एक रिंग और एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको निकालनी है तो आप हमेशा जो है उसकी डिस्टेंस, कहने का मतलब उस जिस पॉइंट पे निकालनी है तो उस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज और बॉडी की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू पॉइंट चार्ज लिखेंगे। ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी। v हमारा होता है u/q, है ना, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके बच्चों।